मधुर झांकी के दर्शन पाके महाराज में बड़ा अभिभूत हो गया। और पुनः दर्शन प्राप्त करने की जब महाराज दोबारा मैंने प्रयास किया तो आकाशवाणी हुई कि बालक, अभी तुम्हारे कर्म फल शेष हैं, अब हमारा दर्शन तुम्हें अगले जन्म में ही होगा, लेकिन तुम भजन साधन को छोड़ना मत। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास महाराज जी, मैंने भगवत चिंतन छोड़ा नहीं, संकीर्तन छोड़ा नहीं। उस जन्म का प्रारब्ध पूर्ण हुआ। जब अगला जन्म हुआ महाप्रलय के बाद, तो ब्रह्मा जी की गोद से मेरा जन्म हुआ। और एक बार श्री हरि की स्तुति गाता हुआ भगवान नारायण के पास में पहुंच गया। मधुर कंठ से मधुर स्तुति सुन के आज श्री हरि बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। उन्होंने प्रसन्न होके मुझे ये वीणा प्रदान कर दी कि ले बालक, इस वीणा से मेरा प्रचार कर। आज नारद महाराज जी कहते हैं कि बस ये जो वीणा मिली हुई है, ये भगवान श्री हरि का प्रसाद है। अब तो समस्त लोकों में आता जाता हूं महाराज, और भगवत नाम संकीर्तन गुनगुनाता रहता। नारायण 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 ओ नारायण 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 भजमल नारायण 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 भजमल नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नारद महाराज जी कहते हैं, हे व्यास जी महाराज, अब तो बस श्री हरि नारायण का भजन ही करता रहता हूं। आज 4 मूल श्लोक भागवत के नारद महाराज जी ने व्यास महाराज जी को सुनाए। व्यास महाराज जी ने उठाई लेखनी, 18,000 श्लोकों में महाराज परिवर्तित कर दिया। किसी ने कहा कि महाराज इतना लंबा चौड़ा विस्तार देने की क्या आवश्यकता थी? व्यास महाराज जी ने कहा कि इसीलिए इसको इतना विस्तार दिया
इन 18,000 श्लोकों में से महाराज अगर किसी को कोई एक श्लोक भी भा गया, पसंद आ गया, बैठ गया, याद हो गया, तो महाराज भव से तरने के लिए बहुत है। अच्छी चीजों का तो बहुत विस्तार होना चाहिए। इस तरह से महाराज सूत जी महाराज कहते हैं कि कथा का सृजन हुआ। भगवान शिव के डर से पिंगला नाम की स्त्री व्यास महाराज जी के गर्भ में 12 वर्ष से आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान थे। पिता ने कहा बेटा बाहर आ जाओ। आचार्य ने कहा कि पिताजी अगर मैं बाहर आऊंगा तो संसार की माया मुझे पकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा नहीं बेटा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुमको भगवान का आशीर्वाद दिलाता हूं कि जा, तेरे को संसार में माया नहीं पकड़ेगी। 12 वर्ष के बाद आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने मां का गर्भ त्यागा और संसार में इनका जन्म हुआ। जन्म लेते सहित ही महाराज इन्होंने बिना किसी जात कर्म संस्कार के किए हुए नाला गले में लगा के 16 वर्ष के हो गए और महाराज ये संसार छोड़ के चलते बने। ऐसे परमहंस आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। और जब महाराज चलने लगे तो आज पिता पीछे से दौड़ गए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। हे पुत्र पुत्र पुत्रेति पुत्रेति, हे बेटा सुन लो। आचार्य तो सुने नहीं, तरवह अभिनेदु। आज वृक्षों ने ही महाराज उनकी तरफ से जवाब दिया कि जिसे आप पुत्र कह रहे हैं, हे व्यास महाराज जी, वो तो आपका पिता बन चुका है, पुत्र तो आप है। क्योंकि आपने कहा था कि भगवान की माया तुम्हें पकड़ेगी नहीं, तो भगवान की माया ने आपके पुत्र सुखदेव को तो नहीं पकड़ा, लेकिन आपको जरूर पकड़ लिया। आज परमहंस आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज तो वन में चले गए। व्यास महाराज जी मन में विचार करते हैं कि आने वाले समय का अधिकारी वक्ता होगा ये मेरा बेटा। क्यों? क्योंकि ये परमहंस संहिता है और परमहंस संहिता किसी परमहंस के मुखारविंद से ही महाराज उद्घाटित होना चाहिए। इसका उद्घाटन तो कोई परमहंस ही करे, तब बहुत बात बनेगी। आज अपने अन्य शिष्यों को पढ़ा के भेज दिया। जहां बैठ के भगवान का भजन कर रहे थे आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, आज व्यास महाराज जी के अन्य शिष्य जाके वहां भगवान के मंगलमय श्लोकों का पाठ करने लगे। बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारम् विभ्रतवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपद रमणं प्राविशद गीतिके नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजा। आज भगवान के इतने मंगलमय श्लोक जब आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने सुने तो महाराज समाधि टूट गई। समाधि में बैठे, लेकिन समाधि छूट गई। क्यों? ये भगवान की ऐसी मंगलमयी कथा है महाराज, जो मुक्त पुरुष हैं उन्हें भी खींच लेती है।
जो बद्ध हैं उन्हें भी आकृष्ट कर लेती है, और जो मुमुक्ष हैं वो भी इस कथा से बच नहीं पाते। भगवान की ऐसी कथा है, मुक्त हो, मुमुक्ष हो, बद्ध हो, निश्चित रूप से महाराज वो खिंचता चला आता है। आज समाधि छूटी, दंड कमंडल रख दिया, इन छात्रों के पीछे पीछे हो लिए। अरे रुको, इन छात्रों से पूछ लिया कि बेटा ये भगवान कितने मंगलमय श्लोक आपको कहां से मिले। इन छात्रों ने कहा कि गुरुदेव ये तो बहुत छोटे से सैंपल हैं। अरे हमारे गुरुदेव के पास तो अभी खजाना भरा पड़ा है, एक बार आप चले तो हमारे गुरुदेव के आश्रम में। आज ये छोटे छोटे छात्र आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज को खींच के व्यास महाराज जी के आश्रम में ले गए, और व्यास महाराज जी ने अपने पुत्र को 18,000 श्लोक पढ़ा के महाराज पूर्ण तैयार कर दिया। सूत जी महाराज कहते हैं कि कथा का सृजन हुआ, कथाकार का सृजन हो गया। और आज जब महाराज परीक्षित जी को श्राप हुआ तो सबसे पहले कथा कहने का श्रेय आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज को। उन्होंने इस कथा के रहस्य को सामने प्रकट किया, और यह कथा महाभारत के मैदान से प्रकट हुई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मध्य में भगवान खड़े हुए हैं। भीम भैया को आज्ञा दे दी, और इन्होंने महाराज भगवान के इशारे से जंघाएं तोड़ दी इस दुर्योधन की। कटी से उठ के नहीं खड़ा हो सकता। इतने में अश्वत्थामा का वहां प्रवेश हुआ, और जैसे अश्वत्थामा का प्रवेश हुआ तो अपने मित्र दुर्योधन से कहता, मित्र मुझे लगता है कि अब संसार से तुम्हारे चलने का भी समय आ गया, लेकिन एक मित्र का कर्तव्य है अपने मित्र के प्रति। अगर कोई हृदय में कोई बात रह गई हो, हृदय में कोई कामना रह गई हो, तो हे मित्र तुम मुझे अपना प्रिय मित्र जान के कह सकते हो, कहो मैं तुम्हारा क्या हित करूं। क्या सोते हुए इन पांडवों के सिर काट के तुम्हारे चरणों में प्रस्तुत कर दूं? दुर्योधन ने कहा क्या ऐसा कर सकते हो? कहा हां महाराज, आज्ञा तो दे। दुर्योधन कहता कि अगर सोते हुए पांडवों के तुम सिर काट के ले आए तो हारा हुआ ये महाभारत विजय में परिवर्तन हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगा। आज सोते हुए इन पांडवों के सिर काट दिए, और जैसे ही सिर काट के महाराज ये समाचार दुर्योधन को दिया, ले दुर्योधन बड़ी आसानी से मैंने ये कार्य कर दिया, इन 5 पांडवों के सिर काट के मैं तुम्हारे समक्ष ले आया हूं। दुर्योधन ने कहा कि लाओ, मैं भीम का सिर हाथ में लेके देखना चाहता हूं। और जैसे ही भीम का सिर महाराज आज अश्वत्थामा ने दिया, जैसे ही सिर को दबाया दुर्योधन ने, ये सिर फूट गया। विलाप करता हुआ ये दुर्योधन कहता, अरे अत्याचारी पापी दुष्ट, ये तूने क्या कर दिया? ये भीम नहीं, ये पांडव नहीं, ये पांडवों के पुत्रों का तुमने वध कर दिया है। ये भीम नहीं, ये भीम के पुत्र का सिर है। अरे यही तो हमारे परिवार में बचे थे, तुमने इनका भी नाश कर दिया। आज हृदय में बहुत दुख हुआ, और समर भूमि में दुर्योधन ने अपने प्राण ही त्याग दिए। जैसे ही आज महाराज द्रौपदी महारानी अपने पुत्रों के शिविर में गई, 5-5 पुत्रों की धड़ देख के, लाशें देख के बेहोश हो गई, रुदन करती हुई आज
फुटकारती हुई जिस समय आवाज सुनी इन पांडवों ने, दौड़े महाराज सब के सब। और जैसे ही प्रविष्ट हुए, आज पंडाल में 5-5 पुत्रों के शव देखे, रक्त में उबाल आ गया। गांडीव को संभालते हुए अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी चिंता मत कर, अभी तेरे पुत्र के हत्यारे को तेरे समक्ष में प्रस्तुत करूंगा और इसी तलवार से उसका सिर काट के तेरे चरणों में रख दूंगा। आज भगवान के साथ रथ में आरूढ़ होके जैसे ही दौड़ पड़े अश्वत्थामा के पीछे, अश्वत्थामा समझ गया कि आज बच पाना नामुमकिन है। हड़बड़ाहट में कुछ सूझा नहीं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। भगवान ने कहा, अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाना तो ये जानता है, लेकिन उतारना नहीं जानता। और तुम अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य महाराज के बड़े परम प्रिय शिष्य हो, उन्होंने चलाना और उतारना दोनों विद्याएं तुम्हें सिखाई हैं। तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ और इस ब्रह्मास्त्र को पकड़ के नीचे उतार लो। भगवान की आज्ञा पाके महाराज इन्होंने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को शांत करके नीचे उतार लिया पकड़ के। पशु की तरह बांध के आज जैसे ही द्रौपदी के समक्ष प्रस्तुत किया, नैनम बंधनात् सती, आज पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आई। 1 मिनट के लिए तो माथा घूम गया, अपनी आंखों पे विश्वास न हुआ। मेरे 5-5 पुत्रों का हत्यारा कोई और नहीं, ये गुरुपुत्र है। न जाने कितने बार माथे पे चंदन लगा के हम प्रणत हुए, न जाने कितनी बार दक्षिणा दे के हमने नमन किया, आज गुरुपुत्र ने मेरा परिवार उजाड़ दिया। जैसे ही आज महाराज अश्वत्थामा को समक्ष देखे भीम चिल्ला पड़े, भाई निकालो तलवार, अभी इसका वध कर दो। जैसे ही तलवार खींचना चाहिए अर्जुन ने, ये द्रौपदी बोल पड़ी, मुचता मुचता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, मुचता मुचता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे गुरुदेव, हे पतिदेव, मुच्चताम मुंचतामेश, छोड़ दीजिए। अरे तेरे 5-5 पुत्रों का हत्यारा और तू कहती है छोड़ दे। हाँ छोड़ दीजिए। क्यों? सबसे पहले तो महाराज ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणों नितराम गुरु, और दूसरा ये गुरु का पुत्र है। इस महाभारत के विजेता बने इनके पिता की वजह से। इनके पिता ने आपको ऐसा महान योद्धा बनाया, ये इनके पिता की करामात है। और तीसरी बात, अगर आप इसका अभी वध भी कर देंगे तो क्या मेरे गए हुए पुत्र लौट के आ जाएंगे? नहीं आएंगे। जो चले गए सो चले गए। चौथी बात, मैं नहीं चाहती कि जैसे एक मैं मां होके अपने पुत्र के लिए रो रही हूं, आज से अश्वत्थामा की मां भी रोने लगे। इस आर्यवर्त की एक ही नारी को रो लेने दिया जाए। पांचवी बात, शास्त्र कहते हैं कि अगर कभी पति संसार से विदा हो गए हो और पुत्र हो तो वो पुत्र मां का ख्याल रखता है। इनके पिता को तो आपने बहुत पहले ही समाप्त कर दिया है। अगर आज इस पुत्र अश्वत्थामा को भी अगर आप मार देंगे तो महाराज इसके मां के बारे में विचार करें, इसकी मां का पालन पोषण कौन करेगा? इसलिए मैं बहुत विचार पूर्वक कहती हूं कि आप इसे छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कहती है द्रौपदी कि छोड़ दिया जाए। भगवान की तरफ देखा अर्जुन ने तो भगवान ने कहा, अर्जुन दोनों बातें मैंने कही हैं। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारण,
ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए, और जो आतताई का काम करे उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसने दोनों काम किए हैं महाराज, ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। आज भगवान का इशारा समझ गए, मस्तक पे लगी हुई इस मणि को खींच लिया कटार से, जगह जगह से केश कर्तन करके धक्का मारा, गांव से बाहर निकाल दिया, बस वध हो गया। किसी सम्मानीय व्यक्ति का सम्मान छीन लिया जाए, उसका वध वहीं हो जाता है। पद से च्युत कर देना, धन हरण कर लेना, बस यही ब्राह्मण का वध है। इतर ब्राह्मण का वध शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। आज धक्का मार के जैसे अश्वत्थामा को बाहर निकाला महाराज, दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता कभी समाप्त नहीं होती। हृदय क्रोध में भर गया, प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा ने संकल्प किया, रे पांडवों, मैं तुम्हारे वंश को ही निर्वीज न कर दिया। तो महाराज मैं भी द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा नहीं, आज पुनः अनुसंधान किया ब्रह्मास्त्र का, और जैसे ही उत्तरा के गर्भ को ब्रह्मास्त्र जलाने के लिए दौड़ा, आज महाराज ये उत्तरा दौड़ पड़ी। पाई पाई मायोगिल देव देव जगत पते, पाई पाई महायोगिन देव देव जगत पते, पाहि मां रक्ष मां, मेरी रक्षा। आज उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, उस बालक के भाग्य को क्या सराहिए जिसने मां के गर्भ में भगवान के दर्शन कर लिए। आज समस्त पांडवों को आश्वस्त करके भगवान को याद आने लगी। भगवान अपने रथ में आरूढ़ होके द्वारका जाने की तैयारी करने लगे। जैसे ही ये समाचार कुंती बुआ को मिला, आज कुंती बुआ महाराज दौड़ पड़ी, और आज ये कुंती बुआ सामने आके महाराज गोविंद की प्रार्थना करने लगी। रथ के सामने खड़ी होके महाराज भगवान की प्रार्थना करती, तेरे कारण मैं बैरागन, अरे आपके कारण इस जगत से मेरा वैराग्य हुआ, सरकार आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तेरे कारण मैं बैरागन, संग मेरा मत छोड़ना, संग मेरा मत छोड़ना, मन मीत मेरे मोहना, मन मीत मन मीत मेरे मोहना, मन मीत मेरे मन मीत मेरे मोहना, मन मीत मेरे तेरे कारण मैं बैरागन, तेरे कारण मैं बैरागन, संग मेरा मत छोड़ना, संग मेरा मत छोड़ना, मन मीत
तेरे चरणों की मैं दासी, तेरे चरणों की मैं दासी, दरस दरस की प्रेम प्यासी, तेरे चरणों की मैं दासी, दरस परस की प्रेम प्यासी। तू ही मेरा काबा काशी, तू ही मेरा काबा काशी, संग मेरा मत छोड़ना, संग मेरा मत छोड़ना, ओ दिल से दिल को जोड़ना, दिल से दिल को जोड़ना, मनमीत मेरे मोहना, मनमीत मेरे जय श्री राम। मोहना, मनमीत मेरे मनमीत मेरे। जय श्री राधे। मेरी सांझ सवेरा, मेरा सांझ सवेरा, प्रेम पुराना तेरा मेरा, प्रेम पुराना तेरा मेरा, तू ही मेरा सांझ सवेरा, तू ही मेरा सांझ सवेरा, प्रेम पुराना तेरा मेरा, प्रेम पुराना तेरा मेरा, हमको तेरे बिरहा ने घेरा, हमको तेरे बिरहा ने घेरा, आस अब मत तोड़ना, ओ आस अब मत छोड़ना, आस अब मत तोड़ना, आस अब मत छोड़ना,
मेरे मनमीत मेरे मोहना मनमीत मेरे मन हरने वाले हरने वाले मुझे दीवाना करने वाले ओ मेरा मन हरने वाले मुझे दीवाना करने वाले दीवाना 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 ओ मेरा मन हरने वाले ओ मेरा मन हरने वाले मुझे दीवाना करने वाले ओ मेरा मन हरने वाले मुझे दीवाना करने वाले हैं तो तेरे नैन निराले है तो तेरे नैन निराले हाथ अब मत छोड़ना हाथ अब मत छोड़ना मनमीत मेरे मोहना मनमीत मेरे मनमीत मेरे मोहना मनमीत मेरे ओ तेरे कारण मैं बैरागन तेरे कारण मैं बैरागन संग मेरा मत छोड़ना संग मेरा मत छोड़ना मनमीत मेरे मोहना मनमीत मेरे मनमीत मेरे मोहना मनमीत मेरे मनमीत मेरे मोहना मनमीत मेरे मनमीत मेरे मोहना मनमीत मेरा ओ तेरे कारण मैं बैरागन संग मेरा मत छोड़ना मनमीत मेरे मोहना मनमीत मेरे कृष्णाय वासुदेवा देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय
गोविंदाय नमो नमो। आज कुंती बुआ सामने आके खड़ी हो गई। महाराज, हमने सुना है कि आप जा रहे हैं। हाँ बुआ, तेरे 5 पुत्रों को इस पृथ्वी का अखंड सम्राट बना दिया, इस पूरी पृथ्वी का विजेता बना दिया। हे बुआ, तुम्हारे जीवन की समस्त आपदाएं, चिंताएं, मुसीबतें मिटा दी। अब तो मेरा यहां क्या काम? अब तो मेरा भी परिवार है। और हमारे ठाकुर जी का परिवार महाराज कोई छोटा मोटा परिवार तो है नहीं। 16,108 विवाह किए ठाकुर जी ने। सबको 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या। एक 1,60,65,000 70,000 तो भगवान की संतानें हैं। बहुत लंबा चौड़ा परिवार है भगवान का। आज भगवान कहते हैं बुआ, अब तो मुझे अपने परिवार की याद आ रही है। तो ये कुंती बुआ कहती, कृष्ण मैं कहां रोकती हूं? और मैं जानती नहीं हूं क्या? मैं तो बचपन से तुम्हारा स्वभाव जानती हूं। मैं तुम्हें क्या आज की जानती हूं? अरे कृष्ण, मैं तुझे छुटपन से जानती हूं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अरे तेरा जन्म हुआ तो मैया देवकी रोती रह गई, लेकिन तू छोड़ के गोकुल चला गया। बाबा वसुदेव मन ही मन विचार करते रह गए कि संतान तो मिली, लेकिन संतान के बालपन का सुख न मिला। हे कृष्ण, तू छोड़ के गोकुल चला गया। अरे गोकुल में तूने कौन सा पुण्य का काम कर दिया? तेरे छोटे छोटे वो सखा, वो नंद बाबा, वो माँ यशोदा, वो तेरी गोपियां रोती रह गई। उन्हें भी छोड़ के तू मथुरा चला गया। अरे जिससे तेरा नाम गोविंद पड़ा, वो गौएं रोती रह गई। उन गौओं पे तुझे तरस नहीं आया। उन गौओं ने खाना छोड़ दिया रे कन्हैया, लेकिन उन्हें भी छोड़ के तू मथुरा चला गया। तो कौन सी बड़ी बात है तू इस बुआ को छोड़ के चला जाए? क्या गारंटी है कि तू मेरे पास रह जाएगा? मैं तो जानती हूं तू एक बार जाने का ठान ले तो बचपन से तू कभी किसी को रोके नहीं रुका, तो क्या मेरे रोके रुकेगा? मैं तो चाहती हूं कृष्ण कोई बात नहीं, अगर जाना है तो चले जा। कम से कम जाते जाते कुंती बुआ को एक वरदान तो दे जा। अच्छा बुआ, 5-5 पुत्र तेरे पृथ्वी के अखंड सम्राट, और उसके बाद भी तुम्हें कुछ चाहिए बुआ? हाँ कृष्ण चाहिए ना। अगर ना चाहती होती तो मैं तुझसे क्यों मांगती? अच्छा बुआ, तो क्या चाहती हो? आज ये कुंती बुआ हाथ जोड़ के ऐसा मांगती महाराज आज तक कभी किसी ने नहीं मांगा। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्या अपुनर्भव दर्शनम्। विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, तू जाना चाहता चला जा, लेकिन तेरी बुआ तुझसे बस एक ही वरदान मांगती है कि मेरे एक एक पैर पर विपत्ति आती रहे। अरे बुआ, ये कोई मांगने की चीज है क्या? एक मांगो 10 बिना बुलाए वैसे ही दरवाजे पे विपत्ति खड़ी हो जाती है। और क्या बुआ, मैं जानता नहीं बचपन से लेके तूने कितने कष्ट में पाला अपने इन 5 पुत्रों को। कभी लाक्षागृह में जलाया गया, कभी विष दे के मारने का प्रयास किया गया,
न जाने कितनी मुसीबतों से तुमने अपने इन बालकों को बड़ा किया। अब तो तुम्हारे जीवन में सुख के दिन आ गए बुआ। अब तो कम से कम कुछ वैभव मांग ले, सुख मांग ले, आनंद मांग ले, उमंग मांग ले, शांति मांग ले। ये क्या मांगने की बात है? आज ये कुंती कहती है कि कृष्ण अगर देना चाहता है तो तेरी बुआ तुझसे यही मांगती है कि एक एक पग पर विपत्ति आए। क्यों मांग रही हो? इसीलिए मांगती, तू समझता नहीं है। हे कृष्ण, मैं तेरे बिना रहना नहीं चाहती, और जब मेरे पास विपत्ति आएगी मैं रोऊंगी, मैं चिल्लाऊंगी, मैं तुझे याद करूंगी, और तू इतना दयालु कृष्ण गया हुआ पुनः लौट के आ जाएगा। क्या करूंगी इन स्वर्ण के महलों को? तूने ठीक कहा कि मेरे 5 पुत्र इस पृथ्वी के सम्राट हो गए। अरे इस धन भोगने के लिए मैंने अपनी इस देह से भगवान का भजन नहीं किया। इस देह से तपश्चर्या मैंने इसीलिए की कि हे मेरे सांवरे, हमेशा तू मेरे पास रहे। क्या करूंगी इन स्वर्ण के आभूषणों का, क्या करूंगी मणिमाणिक के इन रत्नों का? हे कृष्ण, जहां तू नहीं ऐसी संपत्ति में आग लगे। हे कृष्ण, तेरे रहने से वो विपत्ति भी सुपत्ति है, और तेरे चले जाने से वो सुपत्ति भी इस मनुष्य के लिए विपत्ति है। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत प्रभु। अरे जीवन में वो सबसे बड़ा विपत्ति का दिन, जिस दिन मेरे हे कृष्ण तेरी अर्चना ना हो, तेरी वंदना ना हो, तेरा पूजन ना हो, तेरी अभ्यर्थना ना हो, तेरी प्रार्थना ना हो। हे श्याम, वो दिन दिन नहीं। मैं नहीं चाहती कि मुझे छोड़ के मेरे कन्हैया तू चला जा। तो बुआ तू क्या चाहती है? बस मैं यही चाहती हूं कि थोड़े दिन तू और रह ले मेरे साथ। अच्छा बुआ, चल तेरी बात ही सही। आज भगवान जाते हुए महाराज लौट के आ गए। यहां कोई ना परमानेंट, चाहे जितने लगा लो सेंट। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट। खा लो पी लो मौज उड़ा लो और फिर होगा जजमेंट। यहां कोई ना परमानेंट। ये कुंती बुआ जानती है महाराज किसको परमानेंट रहना है यहां। अरे एक घड़ी का भी अगर अवसर मिल जाए तो कन्हैया तेरा सानिध्य नहीं छोड़ना। आज कुंती बुआ के आग्रह से भगवान चले गए, और आज जैसे ही भगवान आए, भगवान को अपने वृद्ध पितामह की याद आ गई। अपने एक वचन के कारण उस रणांगण, उस समर भूमि में 56 दिन से पड़ा हुआ भीष्म पितामह, जो मुझे एक एक क्षण एक एक पल मुझे याद कर रहा है। आज भगवान के अश्रु बिंद पृथ्वी पे गिरने लगे, झरझर अश्रुपात होने लगा। युधिष्ठिर ने देखा, ओहो, भगवान को हंसते देखा, भगवान को खेलते देखा, भगवान को खाते देखा, भगवान को युद्ध करते देखा। भगवान रो रहे हैं,
जीवन में भगवान भी रोते हैं। आज पहली बार भगवान को रोता हुआ देख रहा हूं। युधिष्ठिर मन में विचार करते कि ऐसा कौन परम भाग्यशाली है जिसके लिए मेरा भगवान रो रहा है। और आज जैसे ही दृष्टि पड़ी तो भगवान बोल पड़े, तुम कब आए? युधिष्ठिर कहता, महाराज बहुत देर से देख रहा हूं। अहो भाग्य जिसके लिए सरकार आप रो रहे हैं। युधिष्ठिर से कहते कि उस समर भूमि में कराहता हुआ वो भीष्म पितामह, अच्छा किया कुंती बुआ ने मुझे रोक लिया, जीवन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य मुझसे छूट जाता। आज ब्राह्मणों को, संतों को, राज परिवार को लेके आज भगवान समर भूमि में पहुंच गए, जहां भीष्म पितामह की वृद्ध आंखें भगवान का इंतजार कर रही हैं। और जैसे ही समक्ष भगवान को देखा, आंखों से झरझर अश्रुपात बहने लगे भीष्म पितामह के। मानो भीष्म पितामह ये कहना चाहते हैं कि हे कृष्ण, जीवन में वो विवशता आ जाए, जीवन की वो मजबूरी कि जब ये दैनिक कार्य भी ये मनुष्य संपादित ना कर पाता हो। हे कृष्ण, आज मैं कितना असहाय हो गया हूं, मैं उठ के आपके चरणों में प्रणाम भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे क्षमा कर देना मेरे गोविंद। आज तक कभी जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि आप आए हो और मैं दौड़ के आपको प्रणाम न कर सका हूं, लेकिन आज ये वृद्ध पितामह लेटा हुआ आपके चरणों में बस यही प्रार्थना करता है। आज भीष्म पितामह के आंसू मानो महाराज बहुत कुछ कह गए। आज भीष्म पितामह की आंखों में भगवान की वो वीर छवि याद आ गई। 5 पांडवों की तरफ निहारा भीष्म पितामह ने। धर्मराज युधिष्ठिर, वृकोदर भीम, गांडीवधारी ये अर्जुन, ततो विपत। आज भीष्म पितामह कहते कि गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति बहुत गहन है। जहां धर्मराज युधिष्ठिर हो, जहां वृकोदर भीम खड़े हो, जहां गांडीव लिए हुए अर्जुन खड़ा हो, और जिनका मित्र स्वयं धर्म कृष्ण हो, उसके परिवार पे विपत्ति। गहनो कर्मणा गति, धर्म ते धर्म, धर्म ते अधर्म, अकर्म कर्म करे, दयानिधि तेरी गति लखी ना परे। परमात्मा समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। केशव कहीं न जाए क्या कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए, केशव कहीं न जाए क्या कहिए। आज भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरा ज्ञान शून्य हो गया है, मेरी बुद्धि ने जवाब दे दिया। जहां ऐसा धर्म की पताका लिए खड़ा हुआ हो और जहां भगवान मित्र हो, ऐसे परिवार को इतना भोगना पड़ा। आज समस्त नीतियों का ज्ञान दिया भीष्म पितामह ने। युधिष्ठिर को धर्म नीति क्या है, राजनीति क्या है, देश नीति क्या है, परिवार नीति क्या है, समस्त नीतियों का ज्ञान दिया भीष्म पितामह ने। और आज जैसे ही अपने सांवरे कृष्ण को देखा, हे दयालु कृष्ण, मैं जानता हूं उस भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, तब तूने कैसी कृपा की कि देखने वालों को कहना पड़ा साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। दुर्योधन और दुशासन साड़ी खींचते खींचते बेहोश हो गए महाराज। द्रौपदी की लाज बचा ली आपने, और मेरे वचन की लाज बचा ली आपने। उस समर भूमि में आपने संकल्प किया था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जब आज का युद्ध हुआ महाराज, तो भीष्म पितामह के बाण से एक एक से 10 से 100 होके जिस समय अर्जुन की छाती से टकराते, तो भगवान के घोड़ों की रास छूट जाती। पार्थ चिल्लाते थे, भगवान आप घोड़े संभालें, क्या करूं।
मेरे भक्त के हृदय में तीर लगता, दर्द मुझे होता है अर्जुन। आज जब भीष्म पितामह का युद्ध कौशल देखा, आज भगवान समझ गए कि किसी के रोके से नहीं रुकेंगे पितामह। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञामृत मध कर्तुम अपप्लुतो रथस्थ। जैसे एक सिंह कूद पड़ता है महाराज किसी मृगा के ऊपर, आज भगवान चलते हुए रथ से कूद पड़े और पृथ्वी पे पड़े हुए इस रथ चक्र को चक्र के जैसे घुमाते हुए जैसे भीष्म पितामह के पास पहुंचे महाराज, तो एक तरफ उतार के धर दिया धनुष और दूसरी तरफ उतार के धर दिया तुणीर। दोनों हाथ जोड़ के कहते, भीष्म पितामह भगवान ये आपने क्या किया? आपने कहा था कि महाभारत के मैदान में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान मुस्कुरा के कहते, रे भीष्म तूने भी तो प्रतिज्ञा की थी, अगर कृष्ण मैंने तुमसे शस्त्र न उठवा लिया तो गंगा का पुत्र भीष्म नहीं हूं। भगवान कहते कि मेरी प्रतिज्ञा रहे ना रहे, लेकिन मेरे भक्त की प्रतिज्ञा टूट जाए यह मुझे बर्दाश्त नहीं है। मेरा संकल्प विकल्प तो महाराज मेरे भक्तों के लिए होता है। अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्तों के लिए जीता हूं महाराज, मेरा क्या जीवन। आज उस वीर छवि को याद करते हुए भीष्म पितामह ने ठाकुर जी को निहारते निहारते महाराज अपने प्राणों का प्रयाण किया, उस समर भूमि में प्राण त्याग दिए, तिल तर्पण कराते हुए भगवान अर्जुन को साथ में लिए हुए महाराज द्वारका चले गए। और जैसे ही द्वारका के द्वार पर पहुंचे तो भगवान ने अपना पांचजन्य नाम का शंख फूंक दिया। और जैसे ही भगवान का पांचजन्य नाम का शंख सुना महाराज, ये द्वारकावासी बड़े प्रसन्न हो गए। आज बहुत दिनों बाद हमारे ठाकुर का आगमन हुआ है महाराज। बड़ी अभ्यर्थना करते, आनंद के साथ ठाकुर जी का स्वागत करने के लिए महाराज सामने चले। हरि शरणम हरि हरि शरणम, 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 हरि शरणम हरि हरि शरणम। बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की जय हो। बड़ा भव्य स्वागत हुआ भगवान का। और यहां महाराज उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने जन्मांक बनाया, बड़े शुभ लक्षणों के साथ तुम्हारा ये बालक पैदा हुआ युधिष्ठिर। ये बड़ा शूरवीर होगा, बड़ा दानी होगा। धर्म में, दया में, शील में अपने दादा युधिष्ठिर के जैसे होगा। मर्यादा में भगवान श्री राम की तरह होगा। बल में, पौरुष में दोनों अर्जुनों की तरह होगा। सहस्त्रार्जुन और अपने दादा अर्जुन बड़े वीर थे महाराज। सहस्त्रार्जुन रावण जैसों को पकड़ के महाराज घोड़साल में बांध दिया था। शिवी की तरह दानी होगा, बड़ा धैर्यवान होगा।
अनेक गुणों से, बड़े शुभ लक्षणों से तुम्हारा ये बालक पैदा हुआ है, लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं लेकिन क्या है पंडित जी, ये भी बता दो। कहा महाराज, एक महात्मा के श्राप से तुम्हारे इस पौत्र की मृत्यु होगी। आज जैसे ही महाराज युधिष्ठिर ने सुना तो आंखों से झरझर अश्रुपात हो गए हैं। हमारे परिवार में क्या ये कुल का कलंक पैदा हुआ है? हमारा परिवार तो संत ब्राह्मणों की सेवा करने वाला है महाराज। तो कहा जानबूझकर कि ये अपमान नहीं करेंगे, एक घटना है, ये दुर्घटना कहीं भी घट सकती है, किसी के साथ भी घट सकती है। बस एक दुर्घटना का शिकार हो जाएगा तुम्हारा पौत्र, लेकिन चिंता मत करना। अगर एक ब्राह्मण का श्राप इसे मारने के लिए अगर तैयार है, तो दूसरा ब्राह्मण महाराज इसे तारने के लिए तैयार है, चिंता मत करना। एक अवधूत संत तुम्हारे इस पौत्र को भगवान की मंगलमयी कथा सुना के भगवत धाम का अधिकारी बना देगा। अरे इतना महान है तुम्हारा ये पौत्र, तुम्हारे पौत्र के कारण इस पृथ्वी पे एक महान कथा का महाराज जन्म होगा, जिसे सुन सुन के करोड़ों लोग इस संसार से तर जाएंगे। महाराज भगवान की ऐसी मंगलमयी कथा का उद्घाटन कराएगा तुम्हारा ये पौत्र, तब तो बड़े प्रसन्न होगा। युधिष्ठिर महाराज ने बहुत भर भर के दान दिया। अनेक तरह के अपशकुन देखे, मन में विचार करते हैं कि क्या है आखिर, आकाश इतना रक्त क्यों है? न बोलने वाले पशु पंछी रात्रि के समय बोलते हैं, मनुष्यों का स्वभाव न जाने किस तरह का हो रहा है। और मन में विचार करते हैं कि 1-2 दिन नहीं 7 महीने हो गए इस अर्जुन को भगवान के साथ गए हुए, और अभी तक लौट के नहीं आया अर्जुन। अरे आखिर कम से कम समाचार, ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, अरे कुछ तो देना चाहिए। थोड़े दिनों के लिए भगवान के साथ गया था, और भगवान भी यही बोल के गए थे कि थोड़े दिनों के लिए साथ में ले जा रहा हूं। आज 7 महीने हो गए महाराज। आज युधिष्ठिर के मन में चिंता, यूं मन में चिंता कर ही रहते, सामने से आते हुए अर्जुन महाराज को देख लिया। और जैसे ही सामने से अर्जुन महाराज को देख लिया तो आज युधिष्ठिर बोल पड़े, अरे अर्जुन, ऐसा कौन सा तुझसे महापाप हो गया? तेरा दिव्य तेज, देवताओं को विस्मित करने वाला वो तेज न जाने कहां चला गया। पहले महाराज ऐसे ही हुआ करता था, अगर कुछ हो जाए तो आदमी डरता था, अरे राम राम राम, क्या हुआ मुझसे? अरे किसी ब्राह्मण को भूखा रख के तूने खा लिया, आए हुए शरण में किसी बालक की तू रक्षा न कर पाया, क्या तेरे हाथ से गौवध हो गया? क्या किसी महात्मा का तिरस्कार कर दिया तूने? युद्ध में क्या तू पराजित हो गया? क्या किसी याचक की मांग पूरी न कर सका तू? क्या हो गया अर्जुन? तेरा तेज कहां चला गया? आज दोनों हाथ बांधे, हाथ जोड़ के महाराज जी अर्जुन कहते हैं, जिनकी कृपा से महाभारत के विजेता बने हम, जिनकी कृपा से लाक्षागृह से बचे हम, जिनकी कृपा से दुर्वासा महाराज के श्राप से बचे हो, आज वो हमारा परम मित्र, वो कृष्ण हमें छोड़ के चला गया भाई। और जब से ये मेरा कृष्ण छोड़ के चला गया, मुझे अपनी ताकत का एहसास हो गया। भीलन लोटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण, मैं भी वही हूं, मेरा गांडी भी वही है, लेकिन अब मेरे इस धनुष में वो धार नहीं रह गई, अब इसका वो प्रभाव नहीं रह गया। भाई अब मैं समझ गया
कि जो हम अपने ऊपर इतराते थे, अरे महाभारत का विजेता तो कोई और था, और जब से वो चला गया, इन छोटे छोटे भीलों ने मुझे हरा दिया, गोपियों को लूट लिया। मेरी वो क्षमता, मेरी वो ताकत न जाने कहां चली गई। मुझे अब एहसास हुआ कि जो भी मेरे अंदर ये दिव्य तेज जो देवताओं को विस्मित में डाल देता था, वो मेरा तेज नहीं था, वो मेरी क्षमता नहीं थी, वो मेरी सामर्थ्य नहीं थी, मेरे कृष्ण की सामर्थ्य थी। वो चला गया, उसके साथ मेरा तेज भी चला गया। आज जब कुंती बुआ ने सुना कि मेरा कृष्ण ने इस धरती का त्याग कर दिया, हाँ मां, वो गोलोक चले गए। आज जैसे ही अपने पुत्र के मुखार बिंद से कुंती बुआ ने सुना, एक क्षण का विलंब किए हुए कुंती मां ने अपनी देह से प्राण छोड़ दिए। इतना प्रेम करती थी कुंती बुआ इस कृष्ण से। युधिष्ठिर ने जब ये मार्मिक वातावरण देखा, महाराज ऐसे दृश्य को देखा, तो आज हृदय भर गया। युधिष्ठिर कहता भाइयों से कि भाई अब हमें भी नहीं जीना इस पृथ्वी पर। जिस पृथ्वी पे मेरा कृष्ण नहीं, वहां अब हम भी नहीं रहना चाहते। अपने पौत्र को राज सिंहासन पर बिठा के महाराज ये चल दिए, और जैसे ही चले, अपने राज्य के मंत्रियों से महाराज परीक्षित ने कहा कि मेरे राज्य की सीमाएं कहां कहां तक हैं, एक राजा का कर्तव्य है, चलो चल के मेरी सीमाओं का निरीक्षण कराओ, मैं देखना चाहता हूं। और आज जैसे ही महाराज दिग्विजय के लिए निकले, एक बछड़े को एक क्षुद्र पुरुष पीट रहा था, और पिटते पिटते महाराज जिसकी 3 टांगे टूट चुकी थी, पास में खड़ी हुई गौ मां रो रही थी, मानो बछड़े से समझा रही हो कि बेटा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, वो जो हमारी लाज बचाने के लिए जो कन्हैया था बेटा, वो तो चला गया छोड़ के। अब तो लगता हमें ऐसे ही मार खा के जीना पड़ेगा। आज जब ये बातें सुनी तो आज महाराज परीक्षित जी का आंखें भर आई, हृदय फट गया। आज धनुष बाण निकाले महाराज, कूद गए, कहते हैं रे दुष्ट, सर्वथा वध करने योग्य है तू क्या समझता है? इन गौओं से प्रेम करने वाला मेरा गोविंद अभी गए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, और तू इन गौओं पे यूं अत्याचार करेगा? अरे गोविंद नहीं तो क्या, गोविंद का दास अभी जीवित है, अभी मैं तेरा वध किए देता हूं। आज जैसे ही महाराज शस्त्र उठाने का प्रयास किया, महाराज परीक्षित ने दौड़ा महाराज ये क्षुद्र पुरुष, और चरण पकड़ लिए, रुदन करता, क्षमा याचना करता, पाहि माम रक्ष माम, मेरी रक्षा करे। कौन है रे दुष्ट तू, क्या तेरा परिचय? ये कली कहता है महाराज, सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर भी चला गया। जिस दिन से इस सरकार ने धराधाम का त्याग कर दिया, उस दिन से द्वापर भी चला गया। अब मेरा युग है, मैं कली हूं। अरे अत्याचारी, क्या तेरे राज्य में ऐसे ही दुष्कर्म होंगे? निकल जा मेरी राज्य की सीमाओं से बाहर। ये कली कहता महाराज मैं कहां जाऊं, मैं जहां जाता हूं वहीं धनुष बाण लिए हुए आप मेरा पीछा करते दिखाई देते, मेरे रहने के लिए कुछ स्थान बता दे। परीक्षित जी ने कहा ठीक, जहां बाजार की स्त्रियां रहती हैं वहां जाके निवास करो, जहां शराब खाना हो वहां जाके निवास कर कली, जहां पशु पंछियों की हत्या होती हो जाके बूचर खाने में निवास कर, जहां द्यूत, जहां जुआ होता हो वहां जाके निवास कर। ये कली हाथ जोड़ के कहता महाराज मैं आपका पूरा राज्य घूम के आ गया हूं, ये चारों चीज आपके राज्य में कहीं नहीं है। आप तो मेरा मन बहला रहे हैं, जब आपके राज्य में ये चारों चीजें हैं ही नहीं महाराज, तो मैं कहां रहूं?
इसका मतलब यह है महाराज कि आप मुझे रहने देना नहीं चाहते, ये चारों आपके राज्य में नहीं है। तो महाराज परीक्षित कहते हैं अच्छा ठीक है तो मांग ले, तू ही मांग ले, महाराज एकाध स्थान रहने के लिए दे दे। तो परीक्षित ने कहा अच्छा ठीक है तू मांग ले। तो कली ने संभल के कहा महाराज मैं चाहता हूं कि मेरा स्थान स्वर्ण में हो जाए। परीक्षित ने कहा जा, दे दिया तुझे स्थान। स्वर्ण कहते हैं अत्यधिक धन को भी और इस सोने को भी। तो किसी ने कहा कि महाराज धातु नाम कांचनो अस्मि, भगवान ने कहा कि धातुओं में मैं सोना हूं, तो उसका मतलब क्या ये सोना अपवित्र है, न पहनना चाहिए? कहा नहीं, सोना क्यों नहीं पहनना चाहिए, सोना तो नारायण का रूप है। लेकिन सोना कब शुद्ध होगा, ये धन कब शुद्ध होगा? तो कहा कि महाराज उसका सूत्र बताया, तुम ही